आत्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 में और जस पदरात बिलावल तेरा आरंभ हो। महाराज फरमाते ओ तेरे क्या न्याव है सुन लीजो साईं, नुगेरा नर राज से करे जने भी खणे जाई। ओ तेरे क्या न्याव है सुन लीजो साईं, नुगेरा नर राज से करे जने भी खणे जाई। जन दुखिया तो ही भला मेरी भगत कमावी। अमरापुर ले जावशु जुग जुग सुख पावी। जन दुखिया तो ही भला मेरी भगत कमावी। अमरापुर ले जावशु जुग जुग सुख पावी। ओ तेरे क्या न्याव है सुन लीजो साईं, नुगेरा नर राज से करे जने बीखण जाई। जन को माया राज दूं तो सब ही मुझ मानी। नरक कुंड खाली रहे जुग में कुण जामी। जन को माया राज दूं तो सब ही मुझ मानी। नरक कुंड खाली रहे जुग में कुण जामी। ओ तेरे क्या न्याव है सुन लीजो साईं, नुगेरा नर राज से करे जन बीखण जाई। देमु तो लेवे नहीं मेरा जन माया, जा सुख जान्या पीवे का जाने और न भाया। देमु तो लेवे नहीं मेरा जन माया, जा सुख जान्या पीवे का जाने और न भाया। ओ तेरे क्या न्याव है सुन लीजो साईं, नुगेरा नर राज से करे जने भीखण जाय। माया भगति एकटी पेड़ी नहीं रेवी, इन कारण सुख राम कहे जन को दुख दे। माया भगति एकटी बेली नहीं रेवी, इन कारण सुख राम कहे जन को दुख दे। ओ तेरे क्या न्याव है सुन लीजो साईं, नुगरा नर राज से करे जन भीखण जाई। ओ तेरे क्या न्याव है सुन लीजो साईं, नुगरा नर राज से करे जने भीखण जाई। महाराज फरमा रहे हैं, हे परमात्मा,
हे राम जी, देखो आपका न्याय कैसा है। यहाँ जो नुगरे हैं, यहाँ जो आपको नहीं मानते हैं, वो तो खूब मजे से रहे, मौज से रहे, खा रहे पी रहे ऐश कर रहे, और आपके भक्ति करने वाले जन भिक्षा पाकर शरीर का गुजारा चला रहे। कैसा आपका न्याय। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जन दुखिया तू ही भला मेरी भक्ति कमा। कह रहे हैं कि भक्ति करने वाले जन इस संसार में आकर थोड़े समय के लिए दुखी हैं तो कोई बात नहीं, और अच्छे हैं, क्योंकि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख आए। लेकिन कह रहे हैं कि सुख में सुमरण बनता है, ये जीव सुख लेने में लग जाता है और परमात्मा को भूल जाता है। तो दुख की बलिहारी, दुख बहुत अच्छा है। दुख आता है तो परमात्मा का सुमरण डबल हो जाए, बिना दुख आए सुमरण बनता है। तो कह रहे हैं परमात्मा का न्याय ऐसा है कि जन दुखिया तो ही भला। भक्ति करने वाले जन इस संसार में आकर थोड़ा सा दुख सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा है उनके लिए दुख सहन करना, उनके लिए न्यायोचित है, क्योंकि इतना सा दुख सहन करके वो जुग जुग सुख पावे, जुगान जुग तक वो आनंद में अवस्थित हो जाए। और कहाँ जाएंगे? अमरापुर ले जाओ, मैं उनको अमरापुर में भेजूं। यहाँ संसार के सुख तो शनि के नासवान है, थोड़ी देर के सुख भोग लेंगे, क्या उससे तृप्ति हो जाएगी? जो नुगरे नर है, जो राजस कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, खा रहे पी रहे ऐश कर रहे हैं, क्या उनको खाने पीने ऐश करने सोने से उसकी भूख हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो जाएगी? क्या उन्हें वापस भूख लगेगी नहीं? क्या उन्हें कोई वापस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी नहीं? कह रहे हैं महाराज, ये सब चीजें तो संसार के शनि के नासमान है, इन सब क्षणिक नासमान चीजों को प्रधानता मत दो। आपको तो केवल अमरापुर पाना है, अमर लोक पाना है, संतों का देश पाना, रामजनों का देश पाना है। उसके लिए थोड़ा सा संसार में दुख भी सहन करना पड़े, अच्छा है, कर, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई दुख वाली बात नहीं। थोड़ा सा तकलीफ सहन करके यदि हमेशा हमेशा के लिए आनंद मिल रहा है तो थोड़ा सा दुख तो कोई मायने नहीं करता। तो इसीलिए जन दुखिया तो ही भला। यदि भक्ति करने वाले जन को थोड़ा सा दुख आ रहा है तो उसके लिए तो और भी अच्छा है, दुख आना चाहिए। बिना दुख आए हृदय में व्याकुलता नहीं आती, परमात्मा याद नहीं आता, पुकार नहीं सकता, दुख के अंदर ही पुकारता है परमात्मा को। आर्त भाव की पुकार होती है, भीतर की हृदय की पुकार होती है, उसे परमात्मा शीघ्र सुन ले। विरह की पुकार को परमात्मा सुन। तो जन दुखिया तो ही भला तेरी भगत कमाओ। वो यहां आकर सच्ची कमाई कर रहे हैं, नेक कमाई कर रहे हैं, ऐसी कमाई कर रहे हैं कि जो उनके साथ जाए और कभी खुटने वाली नहीं है, समाप्त होने वाली नहीं। और जो नुगरा नर है, जो यहाँ आकर भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ आकर खा रहे पी रहे ऐश कर रहे, लेकिन वो जो कमाई कर रहे हैं वो कमाई उसमें से कुछ भी साथ जाने वाली, उनके काम कुछ भी आने वाली। उनके काम, उनकी आत्मा के काम, उनके कल्याण के लिए तो केवल भक्ति ही काम आएगी, राम जी के नाम का सुमरण ही काम आएगा। इसके अलावा और कोई चीज उनके काम आने वाली नहीं। इसीलिए भक्ति करने वाले जन को थोड़ा दुख भी आता है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। राम जी ने कृपा करके दुख भेजा, राम जी की कृपा है तब दुख आया, जिससे नाम सुमरण बढ़ेगा। राम जी ने नाम सुमरण को बढ़ाने के लिए दुख भेजा, घटाने के लिए चाहते तो सुख भेज देते, क्योंकि सुख में सब भूल जाते, नाम का सुमरण। दुख में तो याद आते हैं परमात्मा, कब याद आते? जब दुख की घड़ी, तब परमात्मा तीव्रता से याद आते। तो जन दुखिया तो ही भला
मेरी भक्ति कमावे और अमरापुर ले जाओ, जुग जुग सुख पावे। जुगान जुग तक वो हमेशा आनंद में अवस्थित रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। थोड़ा सा दुख यहाँ आकर 43,20,000 वर्षों के अंदर मनुष्य देही का आयु अवधि कितनी? 100 वर्ष। 100 डिवाइड बाई 43,20,000 करो, क्या आंसर आएगा? पॉइंटों में 1% भी नहीं, 0.000 ये आंसर है। यानी कितने समय के लिए दुख देखना है? पॉइंटों में, थोड़े से समय, अल्पकाल के लिए। और जिससे 43,20,000 वर्ष, क्या 43,20,000 वर्षों की कितनी चौकड़ियां बीत जाए तब तक आनंदित रहेगी। कितने इंद्र बन जाए, कितने इंद्र उतर जाए, कितने ब्रह्मा जी के राज आ जाए, कितने ब्रह्मा जी अपने पद से अलग हो जाए, तब तक भी वो आत्मा आनंद में खेल करती, आनंद मनाती। कितना लाभ? जन दुखिया तो ही भला, मेरी भगत कमाओ। वो मेरी भक्ति तो कमा रहे, कम से कम दुखी हो, मेरे पद को तो प्राप्त कर रहे, मेरे चरणों का आनंद तो प्राप्त कर रहे। और अमरापुर ले जाओ, जुग जुग सुख पावे। और क्या कह रहे? जन को माया राज दूं तो सभी मुझ माने। यदि मैं संसार में सबको माया बांटने लग जाऊं, राज बांटने लग जाऊं, तो सब मुझे मानने लग जाएंगे। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? माया और राज ही तो चाहिए संसार में। अमरापुर किसको चाहिए? अमरापुर तो उसे ही चाहिए जिससे सच्ची समझ हो, जिसे अपना सच्चा बोध हो गया, जिसे अपना सच्चा आनंद प्राप्त हो गया, उन्हें ही अमरापुर प्राप्त चाहिए। बाकी तो सब संसार के क्षणिक सुखों के लिए लगे, नासमान सुखों के लिए लगे, माया की प्राप्ति के लिए लगे, माया के उपाय के लिए लगे। तो कह रहे महाराज, जन को माया राज दूं तो सब ही मुझ माने, सब मुझे मानने लग जाएंगे। तो क्या होगा? नरक कुंड खाली रहे, जुग में कुंज जामे। इस संसार के अंदर कोई जन्म करके आएगा ही नहीं और नरक कुंड पूरा खाली हो जाएगा। इस संसार में कोई रहेगा ही नहीं। तो जो संसार अलग से बसना चाहिए था, परमात्मा की ऐसी आदेश था कि ये संसार त्रिलोकी अलग से बसे, तो वो संसार कैसे चलेगा? ये संसार भी तो चलना चाहिए, यहाँ पर लोग रहने भी तो चाहिए। ये नरक कुंड बनाया है तो किसके लिए बनाया? इसका भी तो उपयोग होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ आकर कर्म करेंगे, कर्म कमाएंगे, सुख प्राप्ति का उपाय करेंगे, तो नरक कुंडों में भी जाएंगे, संसार में भी रहेंगे, तो वो सारा कार्य भी चलता रहे। और जिसे अपना सच्चा बोध हो गया वो परमात्मा पद में जाएगा। जो ज्ञान के अभाव में रहेगा वो नरक कुंड में जाएगा, इस संसार में रहेगा, त्रिलोकी में रहेगा। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, 1,84 जीव बंधाया। 84 लाख जीव बंधे हुए हैं इसी में। किस वजह से? ऐसे ज्ञान के अभाव, ऐसी अज्ञानता में, ऐसी अज्ञता में अपने आप को भूल जाने के कारण अपने आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, परमात्मा की भक्ति धारण नहीं कर पा रहे, और सब माया और राज में लगे। सबको माया और राज चाहिए, इसीलिए नरक कुंड भरा हुआ, इसलिए ये संसार हरा भरा दिख रहा है। महाराज का कहने का तात्पर्य कि आज नरक कुंड खाली क्यों नहीं है? नरक कुंड में 28 कुंडे भारी, जामे झूले अदम नर नारी। सब नर नारी 28 नरक कुंडों की यातनाएं सहन कर रहे। क्यों? क्योंकि वो सुख प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं। सुख प्राप्ति के उपाय में करनी और क्रिया कर रहे हैं, करनी और क्रियाओं के साथ कर्मों का बंध कर रहे हैं, और कर्मों का बंध होने से उन्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ रही है। त्रिलोकी में कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, गाड़ी की बेल की तरह इस चक्र से छूट नहीं पाते। चल बहुत रहे, कर बहुत रहे, लेकिन शाम को देखते हैं तो वहीं के वहीं जहाँ सुबह जुटे थे। तो महाराज कह रहे कि मैं चाहूं परमात्मा तो जन को माया और राज दे सकता हूँ, लेकिन मैं जन को माया और राज दूं तो सब नरक कुंड में ही रह जाएंगे, इस त्रिलोकी में ही रह जाएंगे। त्रिलोकी से छूटकर मेरे पास नहीं आ पाएंगे। 3 लोक सु भया उदासी, भेजन अमर लोक का वासी।
अमर लोक का वास प्राप्त करना है तो 3 लोक के सुखों से, माया से, राज से उदासीन होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा, तभी ना मेरे पास आ पाएंगे। यदि 3 लोक की माया और राज में रीझ गए, राजी हो गए, तो 4थे लोक के साम्राज्य से वंचित हो जाना। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मैं मेरे जन को तो कम से कम वंचित नहीं करना चाहता। मैं मेरे भक्ति करने वाले जन को तो मेरे पद में ही, मेरे आनंद पद में ही, मेरे पास ही रखना चाहता हूं। इसीलिए मैं उसे माया और राज नहीं देता। मैं देऊंगा माया और राज, तो माया और राज के उपायों में ही अपने समय को खराब कर देगा, लगा देगा और भक्ति नहीं न कर पाएगा। तो जन को माया राज दू तो सबई मुझ माने, और नरक कुंड खाली रहे युग में कुंड जामे। फिर तो इस संसार में कोई रहेगा नहीं। और क्या कह रहे हैं महाराज कि जन को देऊं तो लेवे नहीं, मेरा जन माया। मेरे जन कैसे हैं? आप पक्के हो गए, उनको समझ आ गई ये माया जो है बड़ी बलाई, दाव दे पकड़े आए। ये माया दाव लगाकर पकड़ने का उपाय कर रही है, तो हमें तो इस माया में उलझना नहीं। यदि हम माया में उलझ गए तो हम परमात्मा पद को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या करें कि देवों तो लेवे नहीं। मैं उनको माया यदि देना भी चाहूं तो मेरे जन माया को प्रधानता ही नहीं लेते ही नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि के अंदर माया का महत्व समाप्त हो गया। जब तक उनकी बुद्धि में माया का महत्व था, तब तक वो माया के संग ही रचे पचे। और जिस दिन उसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, सत्य स्वरूप के दर्शन हुए, आनंद स्वरूप दर्शन प्राप्त हुए, उस दिन से उनको माया और माया के सुख फीके लगने, उनमें रस नहीं रह गया, सारे सुख नीरस हो गए। माया के सुखों की नीरसता समाप्त हो गई। माया के सुख, संसार के सुख, इंद्रियों के सुख, वस्तुओं के सुख सापेक्षिक है, तुलनात्मक है। वही वस्तु कभी सुख देती है और वही वस्तु कभी दुख देती है। वस्तु एक ही, लेकिन सुख और दुख सारे मन के परिणाम। तो हमारे भक्ति करने वाले जन तो मन के एरिया से बाहर ऊपर उठ गए। उनकी आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में अनंत आनंद की प्राप्ति कर, भजनानंद की प्राप्ति कर, नाम सुमरण के आनंद को प्राप्त कर रही है। हमारे सत्य स्वरूप के, सच्चे स्वरूप के, आनंद स्वरूप के दर्शन करते, वो गुण उनमें प्रकट गए, वो जागृति उनमें आ गई। ये संसार के सुख शनि के नाशवान है और परमात्मा के दर्शन का आनंद शाश्वत, हमेशा बने रहना। ये आनंद कभी फूटने वाला है। इसीलिए कह रहे हैं परमात्मा कि देवों तो लेवे नहीं, मेरा जन माया। मेरे जन को इस बात की समझ हो गई कि ये माया अटकाने वाली है, ये माया रोकने वाली है, ये माया परमात्मा से दूर करने वाली है। ये आत्मा परमात्मा की है, लेकिन इसके ऊपर माया का ही तो आवरण आ रहा है। माया के आवरण की वजह से परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने से वंचित हो। जिस प्रकार से सूर्य होता है और सूर्य के ऊपर बादलों का आवरण आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश कमजोर हो जाता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश तो कमजोर नहीं हुआ, लेकिन आवरण आने की वजह से हमें नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार से इस आत्मा का आनंद तो कम नहीं, उसके भीतर तो भरपूर आनंद है,
लेकिन ये कर्मों का आवरण आने की वजह से, माया का आवरण आने की वजह से, इंद्रियों के सुखों का आवरण आने की वजह से, स्थूल शरीर के सुखों का आवरण आने की वजह से आत्मा के आनंद को प्राप्त करने में, अनुभव करने में असमर्थ। लेकिन सदगुरु जैसे ही ज्ञान का पायरा, ज्ञान की हवा चलाते हैं, वैसे ये माया के बादल छंट जाते हैं। और जैसे ही माया के बादल छंटे और आत्मा अपने सत्य स्वरूप में आ जाती, अपने आनंद स्वरूप में आ जाती, अपने परमात्मा स्वरूप में आ जाती, अंश अंशी के आनंद को प्राप्त कर लेते। लेकिन ये बीच में आवरण है माया का। तो मेरे जन तो समझ गए कि ये माया आवरण परमात्मा से मिलने में बाधक, रोकने वाली, दुखी करने वाली, व्यथित करने वाली, परेशान करने वाली, आनंद को प्राप्त कराने से रोक देती। तो इसीलिए कह रहे हैं कि देहूं तो लेवे नहीं मेरा जन्म आया, इसीलिए मैं उन्हें देती हूं, देता हूं, तो मेरे जन माया को छूते भी नहीं। यूज ही नहीं करते, उपयोग ही नहीं करते, दूर से ही नमस्कार करते। जैसे कबीर साहब के माया अप्सरा के रूप में आए, तो कबीर साहब ने क्या कहा, मुझे एक तो माँ लगती है और दूसरी मासी लगती है। वो उनसे प्रभावित नहीं हुए, माया उन्हें प्रभावित करने आई थी, सुखी करने आई थी। वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले से ही राम जी के नाम के आनंद में आनंदित हूँ, मुझे माया के सुखों से कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, सरोकार नहीं, मुझे ये सुख क्षणिक नाशवान नहीं चाहिए। तो जो सच्चे जन है, भक्ति करने वाले, वो तो माया के साथ अपना अटैचमेंट, अपना संबंध नहीं जोड़, वो तो अपना संबंध केवल और केवल परमात्मा से, क्योंकि माया तो उनके तपस्या को भंग करने आई, उनकी भक्ति को नीचे उतारने आई थी। माया का तो कार्य ही ऐसा ही, दाव लगाती रहती है, जीवों को पकड़ती रहती है और भ्रमित करती रहती है। माया स्वयं भ्रम का ही रूप है, और माया की भ्रमणा जीवों के ऊपर डली है। माया वास्तव में सुख तो नहीं देती है, लेकिन सुख की प्रतीति कराती है, सुख की अनुभूति कराती है कि मैं सुख दे रही, तो वो सुख की प्रतीति मात्र है, वास्तव में सुख। और सुख की प्रतीति में जीव भ्रम में पड़ा रहता है कि मुझे माया से सुख मिल रहा है। उसी भ्रम की वजह से ये संसार चल गया। ये भ्रम हट जाए तो यहाँ के सब जीव परम मोक्ष में चले जाए। तो ये समझ केवल और केवल परमात्मा के जनों को, भक्ति करने वाले जनों को, संत सद्गुरु केवली भगवंतों को ये समझ, तो मेरे जन तो माया को प्रधानता नहीं, देवूं तो लेवे नहीं मेरा जन माया, जहां सुख जानिया पीव का जाने और न भाया। क्या कह रहे हैं, जिसने मेरा आनंद को प्राप्त, जिस आत्म सुंदरी ने अपने पति स्वरूप परमात्मा का आनंद प्राप्त कर लिया, उसे और कुछ अब सुहाता नहीं, और सुख अब उसके लिए सारे ठीक है, और सुखों में अब रस नहीं रह गया, सारे सुख नीरस हो। उन सब सुखों में सरसता जो पहले थी,
वो सब सरसता निरस्ता में बदल गई, क्योंकि अब हमें पति स्वरूप परमात्मा का आनंद प्राप्त है। कहते हैं कि वहां सुख कैसा है, चौथे पद का, संतों के देश का, रामजनों के देश का। कह रहे वो सुख कहने में नहीं आता, अनिर्वचनीय। वो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में अनुभव करती है ऐसे सुख। कहते सुख तो बच्चू मालूम नहीं, न जाने कैसा हो, पण बेकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने। उस आनंद के सामने, आनंद पद के आनंद के सामने, चौथे पद के, संतों के देश के, रामजनों के देश के आनंद के सामने अब हमें बैकुंठ जाने की भी इच्छा नहीं। अब हमें बैकुंठ के सुख भी नहीं सुहा। जब बैकुंठ के सुख नहीं सुहाते तो स्वर्ग के सुख कैसे सुहाएंगे? और जब स्वर्ग के सुख नहीं सुहाते इस मृत्युलोक के अंदर सुख कैसे सुहाएंगे? शरीर के और शरीर से संबद्ध संसार के सुख कैसे सुहाएंगे? संसार से सुख तो अधिक स्वर्ग में है, जहां कुछ करना भी नहीं पड़ता है और सुख प्राप्त हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। और उससे भी अधिक सुख वैकुंठ में है। 4 प्रकार की मुक्तियां मिलती है वैकुंठ, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य। जैसे जैसे साधना करते हैं उसके अनुसार अधिकतम समीपता प्राप्त होती है भगवान विष्णु। लेकिन कह रहे हैं कि न स्वर्ग के सुख स्थिर है और न वैकुंठ के सुख स्थिर, दोनों भी छोड़ने पड़ते हैं, खाली करने पड़ते हैं। इसीलिए हमें तो सदी सुख चाहिए, हमें तो हमेशा हमेशा का लील विलास चाहिए, आनंद चाहिए। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की के नानक मेरे मन, एक दुर्लभ मानुष, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए बजिए बार। जा सुख जाण्या पीर, सुख विलास लील विलास, जिन्होंने अपने पति स्वरूप परमात्मा का जान लिया, जिस आत्म सुंदरी ने परमात्मा का आनंद प्राप्त किया, जाने और न भाया, अब उसे और कोई सुख, अब जग में मुझे बहुर न आवड़े, आप मिलो। अब आपके सिवाय मुझे दूसरा कोई सुहाता ही नहीं, आपके सिवाय मुझे कोई दूसरा चलता ही नहीं। जब तक आपके सुख की अनुभूति नहीं थी, आपके आनंद की अनुभूति नहीं थी, तब तक तो मुझे दूसरा सब चल जाता, सुहा जाता। लेकिन अब आज नहीं सुहा। आज मैं आपके आनंद को छोड़कर अन्य सुखों को लेने कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? अब तो ऐसी स्थिति हो गई, जल पीवण की श्रद्धा नहीं, मतियो अमृत बुरी हुई है, निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे हार। अब तो मैं मानसरोवर के तीर पर मोती का हार कर, तो क्यों मैं माया रूपी मछली खाने के लिए नाड़े खाड़े पर छीलर पड़ जाऊंगा, जो कि केवल और केवल थोड़े से समय के लिए बढ़ते हैं बारिश के ढंग, और बाकी सूख जाते हैं। तो मैं क्या आहार करूंगी यदि मैं नाड़े खाड़े और छीलर पे? मुझे तो मानसरोवर के तीर पर ही रहना है, जहां पर हमेशा पानी, सुख, आनंद, लील विलास भरा ही रहता है, जहां कभी खाली होता ही नहीं। मुझे तो ऐसा देश चाहिए, चल हंसा उन देश, समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण हो दिया, नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है, चल हंसा उन देश, समंजा मोती। तो देवो तो लेवे नहीं मेरा जन माया, जा सुख जाने पीव का, जाने और न भाया। और महाराज खास बात बता रहे कि माया भक्ति एकटी भेड़ी नहीं रेवे,
इन कारण सुखराम के जन को दुख दे। क्या कह रहे? माया और भक्ति दोनों इकट्ठी रह नहीं सकती। ये चक्कर इन दोनों के जो माया का सुख लेने में लग गया उसकी भक्ति छूट गई। माया और भक्ति डिवाइड कर नहीं दे, ये बेड़ी नहीं रह, इकट्ठी नहीं रह सकती एक साथ। जैसे दिन उगता है तो रात नहीं रह पाती, ऐसे ही महाराज फरमाने की माया भक्ति को खराब करती है, ये इकट्ठी नहीं रह सकती। माया की आसक्ति लग गई तो फिर भक्ति का प्रेम छूट जाएगा। दिल में भावट तो एक ही रहेगी ना, दिल तो एक ही है आपको, दो तो नहीं है। जो भावट रखना है रख लो। यदि आपकी भावट परमात्मा की प्राप्ति की है तो परमात्मा मिल जाएंगे, और भावट माया की प्राप्ति की तो माया मिल जाएगी। तो माया भक्ति एकटी पेड़े नहीं रेवे, इन कारण सुखराम के जन को दुख। इसी कारण से महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने वाले जन को माया का अभाव रहता है, और वो अभाव उनके लिए अच्छा है। भक्ति के लिए सार्थक है अभाव। उस अभाव में वो सुखान्वित नहीं होते हैं और भक्ति से आनंद प्राप्त करते हैं। चल हंसा उन देश समंद मोती है, चल हंसा उन देश समंद मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियाला। नहीं काल की चोट गिरा मिल ज्योति है, नहीं काल की चोट गिरा मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंद मोती है, चल हंसा उन देश समंद मोती है। जब चलने की करो तैयारी, तो बजा पड़ा अति भारी। जब चलने की करो तैयारी, तो बजा पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है, जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश समंद मोती है, चल हंसा उन देश समंद मोती है। चाल पड़ी तुम जा सब छूटे, पिछली गेल कुटुंब की छूटे। चाल पड़ी तुम जा सब छूटे, पिछली गेल कुटुंब की छूटे। मन में किया विचार पांच जन सोते हैं, मन में किया विचार पांच जन सोते हैं। चल हंसा उन देश समंद मोती है, चल हंसा उन देश समंद मोती है। जाय किया
स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सदा में राम राम सा सब संतान सत्संग ने राम 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 राम।